क्या आपने कभी देखा है जब मोहल्ले में दो बड़े लोग लड़ पड़ते हैं तो पूरा इलाका टेंशन में आ जाता है। दूध वाला देर से आता है, सब्जी वाला रेट बढ़ा देता है और बीच में जो समझदार आदमी होता है सब उसी के पास जाते हैं, भाई तू ही कुछ कर दे। कुछ ऐसा ही आज इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है और इस बार समझदार आदमी और कोई नहीं बल्कि भारत है। दोस्तों कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच करीब 40 मिनट लंबी बातचीत हुई। अब 40 मिनट का फोन कॉल कोई हेलो हाई के लिए नहीं होता, मतलब मामला सीरियस था। बात किस चीज पर हुई? पश्चिमी एशिया तनाव और सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इसे आसान भाषा में समझो, यह एक ऐसा रास्ता है जैसे आपके घर के सामने वाली एक ही गली, उसी गली से पूरा मोहल्ला निकलता है और अगर वो गली बंद हो जाए तो पूरा सिस्टम ठप। बस यही हाल इस स्ट्रेट का है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस यही से गुजरता है। अब सोचो अगर ये रास्ता रुक जाए तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा, गैस महंगी और सीधा असर आपकी जेब पर, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सीधे आपकी डेली लाइफ को हिट करती है। अब एंट्री होती है मिडिल मैन की। जब बड़े बड़े देश इस रास्ते को लेकर टेंशन में है तो नजर किस पर जाती है? भारत पर। क्यों? क्योंकि भारत का इक्वेशन सबके साथ ठीक ठाक है। अमेरिका से भी बात, ईरान से भी रिश्ते, खाड़ी देशों से भी कनेक्शन, यानी वही मोहल्ले वाला बंदा जो सबके घर जाता है और सब उसे जानते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है कतार की। कतार भी अब एक्टिव हो गया है। अब इसे आसान भाषा में समझो, कतर गैस का बड़ा सप्लायर, दुनिया को एलएनजी गैस देता है, उसी से पैसा कमाता है। अब अगर हरमुज रास्ते पर प्रॉब्लम है, गैस बाहर नहीं जाएगी, पैसा नहीं आएगा, मतलब उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसे समझो आपने दुकान खोली है, सामान भी है, ग्राहक भी है, लेकिन दुकान तक पहुंचने वाली सड़क बंद हो गई तो क्या होगा? तो होगा क्या? बिजनेस ठप। यही कतर के साथ हो सकता है, इसलिए कतर की नजर भारत पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री अब ये दोनों बात करने वाले हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि भारत को कन्वर्सेशन टेबल पर जरूरी माना जा रहा है। भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि सोल्यूशन डिस्कस करने वाला देश बन रहा है। लेकिन अब असली बात यह समझो, सोशल मीडिया क्या दिखाता है? ट्रम्प भारत से मदद मांग रहा है, भारत सबको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी के आगे नहीं झुकता, सब इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हैं। यह मदद मांगना नहीं, कोऑपरेशन होता है। मान लो आपके कॉलेज में दो ग्रुप लड़ाई करते हैं, एक ग्रुप ताकतवर, दूसरा भी कम नहीं। अब टीचर किसे बुलाता है? उस स्टूडेंट को जो दोनों से बात कर सकता है, जिस पर दोनों को भरोसा है। बस वही रोल भारत निभा सकता है। भारत के सामने असली चैलेंज, अब सुनने में अच्छा लगता है, भारत सुपर पावर बन रहा है, सब भारत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ रिस्क भी आता है। अगर भारत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और कोई फैसला उल्टा पड़ गया तो उसका असर रिलेशन पर पड़ सकता है। इसलिए भारत क्या करता है? बैलेंस, डिप्लोमेसी और स्मार्ट साइलेंस। भारत एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, भारत सबको कंट्रोल कर रहा है। भारत मीडिएटर बन सकता है कुछ केसेस में, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा सभी देश मिलकर करते हैं। तो दोस्तों अब आप बताइए, क्या भारत को ऐसे ग्लोबल मामलों में आगे बढ़कर रोल लेना चाहिए या फिर सेफ गेम खेलते हुए सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि आज का फैसला कल की आपकी जेब, पेट्रोल और जिंदगी तीनों पर असर पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद।